जबरदस्त अध्याय अर्जुन विषाद योग। देखिए इसके नाम ही में बड़ी महत्ता छिपी है। यहीं से गीता हमारे जीवन को परिवर्तित करेगी। अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुन के जीवन में क्या हुआ? विषाद हुआ। विषाद यानी तो उसका किससे मिलन हो गया? भगवान श्री कृष्ण से। पहले भी मिल रहा था? नहीं, पहले मिलके भी नहीं मिल रहा था। पहले तो श्री कृष्ण दोस्त थे, सखा थे, बुआ के लड़के थे, फलाना थे। लेकिन जब उसको विषाद हुआ तब उसे पता चला कि श्री कृष्ण आखिर कौन है। तो ये कृष्ण और अर्जुन मामा बुआ के हैं और महाभारत युद्ध के समय कहते हैं, महाभारत में लिखा हुआ है, कहते क्या है, 86 ईयर की एज है इनकी दोनों की। कितनी? 86 ईयर तक ये दोनों साथ रहे हैं। लेकिन कभी भी अर्जुन के मन में ये नहीं आई कि मुझे तुम गीता सुना दो, और ना कृष्ण ने उनको सुनाई। ये अवसर कब आया? जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन के सामने भीष्म और द्रोण हो गए और वो महान दुख में पड़ गया, कंफ्यूजन में पड़ गया, उसके जीवन में महान विषाद आया, तब ये अवसर आया। अब हम चेक करें अपने आप को, हम में से कोई मुश्किल से 1% ऐसे व्यक्तित्व होंगे जो सुख में भगवत गीता की तरफ, भगवान की तरफ मुड़ जाए। बोलो, भगवान को याद करने की संभावना कहाँ ज़्यादा है? हमें मान बढ़ाई मिल रही हो, प्रमोशन मिल रहे हो, धन संपत्ति मिल रही हो, चकाचक हो रहा हो, उस समय ठाकुर जी को याद करेंगे? या चारों तरफ से धुनाई हो रही हो, जहाँ हाथ डाले वहीं मिट्टी, घर में देखो तो कोई रिजेक्टेड पीस, चारों तरफ से दुखी दुख मिल रहे हैं, बोलो तब भगवान को याद करने के चांसेस ज़्यादा हैं या तब ज़्यादा है? दुख में हमें उस शक्ति से जुड़ने का एक बाया मिलता है, एक तारतम्य होता है हमारे बीच में। और ये फैक्ट है, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में दुख आए, महान दुख आए। क्यों आए? वो ये बताने के लिए आए कि जिसने जीवन में दुख नहीं झेला ना, प्रतिकूल परिस्थिति नहीं झेली, वो कंचन नहीं बन सकता, कभी उत्कर्ष नहीं आएगा उसके जीवन में। ये मूल भूल आजकल हम कर रहे हैं पेरेंट्स। हम अपने बच्चों के जीवन से दुख को गायब करना चाहते हैं पूरी तरह से, उनको कर्तव्य कर्म में नहीं लगाना चाहते, बिल्कुल महफूज करना चाहते हैं, कोई दुख छू नहीं जाए इसको। क्यों? दोनों कमा रहे हैं, ज़्यादातर पैसा बहुत है, लेकिन ऐसा करके वो उसकी हत्या कर रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि यदि उसने दुख नहीं झेला तो वो जीवन के संघर्ष में कभी खड़ा हम तो रहेंगे नहीं। और रहते हुए भी ये संभव है कि जब थपेड़ा पड़ेगा ना उसको, समाज का, परिस्थिति का, प्रकृति का, पड़ेगा भाई, हम कितनी बड़ी पोस्ट में हो तब भी पड़ेगा, और एक थपाड़ा उसके पड़ा बिखर जाएगा वो। दुख की इंपॉर्टेंस है। गीता के अनुसार दुख हमको भगवान से जोड़ने वाला हो सकता है। कब? जब हम भगवान श्री कृष्ण का सहारा ले लें। तो बड़े से बड़ा दुख भी हमारे जीवन को, और दुख में जो छलांग लगती है ना जीवन की, ये कोई IIM नहीं सिखा सकता हमको। और ये आप महसूस भी कर लें, पुराने लोग महसूस करें, उनके जीवन में कभी ऐसी कठिन परिस्थिति आई होंगी, उन्होंने, उस परिस्थिति ने उनको जितना सिखाया होगा, जितना वो आगे गए होंगे बिजनेस में, चाहे नौकरी में, चाहे समाज में, उतना वैसे नहीं सीख सकते। जैसे शेर क्या करता है, पीछे, आपने कभी शेर को देखा हो, छलांग लगाने के लिए तैयारी करता है तो पहले पीछे खींचता है बॉडी को अपनी को, लेकिन जितना वो पीछे खींच रहा है ना, आप मान लो कि छलांग उतनी ही खतरनाक होने वाली है। बस ये दुख भी यही करता है हमारे जीवन में, बशर्ते इसका सदुपयोग कर लिया जाए, इसका मैकेनिज्म समझ लिया जाए कि ये दुख आता कहाँ से है, पर्पज क्या है, करना क्या है इसका। ये गीता इसको समझाती है। यदि कोई इसको समझ जाए तो जीवन में जो झंझावात हैं, रिश्तों में जो झंझावात हैं, परिवार में जो बातें चलती हैं, इनसे बहुत हद तक उभर जाता है साधक। और कई लोग उभरते हैं, हमें फीडबैक मिलते हैं, साहब गीता पढ़ने के बाद हमारे संबंधों में बहुत सरसता आने लगी है, जो 10 साल से नहीं आई। हम नहीं बात करते संबंधों पे, यहाँ पे हम कोई, गीता में कोई श्लोक नहीं है जो बताया कि पति पत्नी का संबंध कैसे हो, ना एक भी श्लोक नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना, गीता कहाँ काम करेगी?
जड़ पे काम करती है। उस जड़ में काम करने से ऑटोमेटिक जितने भी सब सुधरता है, उससे टोटल सुधरता है उससे। तो ये अर्जुन का विषाद योग है ना। समझें इसको हम, दुख की उपयोगिता और सुख की उपयोगिता दोनों को समझें। और बिना गीता पढ़े हम दुख का भी दुरुपयोग करते हैं और सुख का भी दुरुपयोग करते हैं। तो आइए चालू करते हैं हम। ये बता रखा है दुख का भोग तो हम भोगते ही हैं, और एक होता है दुख का प्रभाव। तो गीता हमको दुख के प्रभाव पे ले जाएगी, यानी दुख क्यों आया उसके मैकेनिज्म को समझाएगी, है ना। तो पहला श्लोक आइए हम सब लोग बोलें, जिससे कि थोड़ा सा साथ ही बोलेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका। पीछे दिख रहा है ना श्लोक? पीछे से ठीक से दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो तो लाइट बंद करानी पड़ेगी थोड़ी सी। फिर आप आगे आ जाएं, फिर इधर बहुत जगह खाली है ना, वहाँ तक दिख रहा है। तो हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक है। देखिए गीता में सबसे पहला शब्द जो आया वो धर्म आया। और गीता में धर्म का मतलब क्या है? गीता में धर्म का मतलब है सिर्फ एक, धर्म की तो परिभाषाएं बहुत बढ़िया, लेकिन गीता में है कर्तव्य। मेरा कर्तव्य कर्म क्या है? और कर्तव्य कर्म डिसाइड होता है दो चीज़ों से हमेशा। एक तो शरीर के स्तर पे कर्तव्य कर्म होता है। आज जैसे मुझे मान लो पुरुष शरीर मिला या स्त्री शरीर मिला, और अभी कोई मेरी एक अहमता है। क्या अहमता है? मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं जेठानी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं जो भी हूं। अभी मैं श्रोता हूं, है ना, मैं वक्ता हूं। तो जहां हम जो अहमता हमारी इस शरीर की है वही कर्तव्य हो जाता है, वहां पे उसका डिसाइड हो जाता है। जैसे आप श्रोता हैं, तो श्रोता का मतलब क्या है? शास्त्रों में श्रोता दो तीन तरह के बताए। एक तो वो होते हैं श्रोता, समझ रहे हैं आप श्रोता का मतलब? तो ऐसे तो यहां तो नहीं है ना कोई। तो ऐसे श्रोता के रूप में हमारा कोई कर्तव्य होगा। क्या होगा कि भाई हम जब आ गए यहाँ पे तो हमको गीता की कोई ना कोई चीज़ पकड़नी है। अच्छी नहीं लगे तब भी पकड़नी है, एक एक सेशन को पकड़ना है। क्या पता कौन सा सेशन बैटरी चार्ज कर जाए हमारी। शुरू में नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, ये बात नहीं अच्छी लग रही, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चलो आगे चलो आगे चलो। भाई ऐसा हम करते कि नहीं करते हैं? आपने दुकान खोली मान लो, और पहले दिन नुकसान हो गया, कोई ग्राहक नहीं आया, तो बंद कर दोगे ना उसी दिन? नहीं। अच्छा मान लो फायदा नहीं हुआ 3 महीने, तब भी बंद कर दोगे? युक्ति खोजेंगे, पूछेंगे लोगों से, आखिर में उसको बेनिफिट पे लाएंगे ना। गीता भाई साहब हम गए तो थे पर हमारी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए हम आ गए। तो भैया समझ में तो कैसे आएगा? हमारा फॉर्मेट देखो अब तक का भोग विलास का, और गीता पढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा जंक्शन में टाइम लगे। तो बने रहो भाई, बने रहो। तो शरीर से एक तो कर्तव्य पालन होता है, वो है कर्तव्य पालन, वो हमारा सबका अलग अलग होगा, जिसकी जैसी अहमता है। एक होता है हमारा सबका एक ही कर्तव्य है, क्योंकि आत्मा के स्तर पे हम सब समान हैं। उस कर्तव्य का नाम है प्रेम, सेवा, सहृदयता, उदारता। हम सब भगवान के अंश हैं, और हमारा मूल कर्तव्य है कि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा। भगवान यदि हमारे कभी कान में आके कह दें कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, बिल्कुल हाँ। रामानंदाचार्य जी के पास, रामानंदाचार्य जी भगवान श्री राम के अवतार हुए, वृंदावन में काशी में रहते थे। वहाँ पे पीपा जी महाराज जो झालावाड़ के राजा थे वो गए, वो किसी को ना दर्शन देते थे ना शिष्य बनाते थे। लेकिन पीपा जी की भी ऐसी जिद थी कि कुछ भी हो जाए मैं गुरु बनाऊंगा, तो गुरु बना ही लिए मैं तो रामानंदाचार्य जी। तो खड़े रहे, वो एक पैर पर खड़े रहे झोपड़ी के बाहर, वो आते ही नहीं थे बाहर। सुबह से शाम हो गई, उनको तो रिपोर्ट मिल रही थी कि बाहर कोई खड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा शिष्य मेरा। तो उन्होंने अंदर से आवाज दी, पीपा जी गुरुदेव जा कुएं में कूद जा। दौड़े, प्रसन्न हो गए एकदम कि देखो मेरा सौभाग्य, आज ही गुरुदेव ने मुझे अपना लिया।
और आज ही उन्होंने आज्ञा भी दे दी। कुआं था आश्रम के दूर में, दौड़े तेजी से, खुश होकर दौड़े, एकदम मौज हो गई आज तो। अब रामानंदाचार्य शिष्यों को भेजा, पकड़ो इस पागल को यार, तुम कूद ही जाएगा। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। क्या? भगवान की आज्ञा का। हम क्यों आए इस मनुष्य जन्म में? हमें अपनी सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना है। आज मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, भगवान के जन ही हैं मेरे चारों तरफ, मैं भारत का वासी हूँ, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। तो मुझे अपनी जो सामर्थ्य भगवान ने दी, जो मुझे रोल मॉडल दिया, उससे मुझे इन जनों की सेवा करनी है, अपना रोल अदा करना है, जिससे भगवान प्रसन्न हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको गाय को प्रसन्न करना है तो एक तो आप गाय के पास जाओ, हो सकता है वो आपको सींग पे उठा ले, हैप्पी बर्थडे कर दे आपका। एक आप उसके बछड़े को प्रेम करो, गाय की तरफ तो देखो ही मत आप। हेलो, बछड़े को अच्छा अच्छा खिलाओ, प्रेम करो, थोड़ा पुचकारो अच्छे से, कुछ चीज़ें तो गाय को ये लगे कि अरे ये तो बछड़े को प्रेम कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको गाय को खुश करने की जरूरत है? हो जाएगी अपने आप। अच्छा, भगवान को खुश करना है तो कहाँ जाए? काशी चले जाए, कुंभ चले जाए? और ये घर में जो घूम रहे हैं 4-5 आइटम, ये कौन है? कुंभ जाने से मिल जाएंगे भगवान? इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कुंभ नहीं जाना चाहिए, गलत मतलब मत निकाल देना है, उल्टा मतलब मत निकाल देना। ये जो आइटम घूम रहे हैं 4-5 आड़े तिरछे, क्योंकि हमको जो मिलते सब आड़े तिरछे मिलते, पता है ना। ये भाई साहब पड़ोस के जो भाई साहब हैं, ये बहुत बढ़िया है। पड़ोस के तो सब बढ़िया है, स्त्री पुरुष, उनकी गाड़ी घोड़ा मकान सब बढ़िया है। एक हमारे पास ही सब रिजेक्टेड पीस इकट्ठे हो जाते। भैया इन्हीं से मिलेंगे भगवान। गीता के अनुसार यदि पत्नी में भगवान नहीं मिले, नहीं दिखे, तो जिंदगी में भगवान के दर्शन नहीं होंगे। हेलो भाई साहब, ये बहुत कठिन शर्त है, इसमें तो भगवान नहीं दिख रहे तुम्हारी कसम। आप कोई और बताओ ना। इसी में ये पूरी दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ है, बस सबसे ज्यादा राग द्वेष इसी से है। इसमें जिस दिन दिख गए, पूरी सृष्टि में दिख जाएंगे, और इसमें नहीं दिखे, कितनी कुलामंडी खा लो जाए, नहीं मिलेगा। यही है भाई, ये धर्म। तो गीता ने शुरुआत कहां से करी? धर्म से। यानी गीता अब क्या कर रही है? कोई घंटी बजाना सिखा रही है? लोग कहते हैं गीता क्यों पढ़ाते हो साहब? अरे गीता, मनुष्य हो क्या? हाँ मनुष्य। मुसलमान तो बाद में होना, ईसाई बाद में होना, मनुष्य हो तो गीता है भाई। हिंदू से क्या लेना देना है गीता का? हिंदू से क्या लेना देना है गीता का? आप इतने सारे संप्रदाय हैं, मैं चैलेंज के साथ यहां कह रहा हूं, कोई एक किताब बता दे उनके संप्रदाय की जिसमें उनके धर्म की चर्चा नहीं हो। ये गीता है, इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। इसमें मानव नर इनका शब्दों की चर्चा है। यानी बहुत स्पष्ट उद्घोष है श्री कृष्ण का कि ये मानव मात्र के लिए है। और मूर्ख ही हैं जो इससे दूर हैं, क्योंकि ये कोई भेद नहीं करती। ये माता है, इसको कोई क्रिश्चियन लगाए, कोई मोहम्मदन लगाए, अरे ये कृपा करेगी। जैसा विवेकानंद जी ने कहा, एक क्रिश्चियन को यदि अच्छा क्रिश्चियन होना है, भगवत गीता बना देगी। एक मोहम्मदन को अच्छा मोहम्मदन होना है, भगवत गीता बना देगी। एक हिंदू को अच्छा हिंदू होना है, भगवत गीता बना देगी। पहला शब्द धर्म। मैं कहता हूं छोड़ो भगवान को, मेरे को रोटी कैसे बनानी है, मेरे को झाड़ू कैसे लगाना है, मेरे को बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, मुझे दुकान कैसे चलानी है, मुझे नौकरी कैसे करनी है, मुझे लोगों से बोलना कैसे है, ये मेरा जो कर्तव्य है रोजाना के, डेली लाइफ के, डेली रूटीन्स के, वो गीता बताने वाली है। ये लाइन ऑफ एक्शन बता दिया गीता ने कि ये गीता की यात्रा है। पहली भगवान ने बता दिया धर्म, अंतिम श्लोक, अंतिम अक्षर का, अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर 18.78 का, उसका अंतिम शब्द है मम। मम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मम यानी धर्म, मम यानी मेरा कर्तव्य क्या है, ये गीता छिपी है, इसमें है पूरी गीता। अब बताइए गीता सांप्रदाय क्या है? अब धृतराष्ट्र ने ये श्लोक बोला है। धृतराष्ट्र वो है
जो हमारी चर्चा हो गई। धृतराष्ट्र वृत्ति यदि होगी, जो आगे बता रखी है, दुर्योधन वृत्ति, धृतराष्ट्र वृत्ति और मामका वृत्ति, ये हमारे दुखों की जड़ है। आज मेरे को जो मिला, शरीर मिला, पद मिला, धन मिला, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं मिला, मेरे परिवार के लिए भी नहीं मिला। जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा है, जो सबके पास एक्स्ट्रा है ही, सबके पास, हम सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है ही, बिना एक्स्ट्रा के कोई है ही नहीं यहाँ। किसी के पास नहीं तो समय ही होगा, समय नहीं कट रहा है उसका। कई लोग कहते हैं हमको समय नहीं कट रहा। हाँ तो गीता सुनो, आ जाओ, गीता बताइए कैसे समय करना है, इसी से ही पार पड़ जाएगी हमारी समय। हाँ, समय से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। जो भी कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है वो दूसरों का है, इसीलिए हमारे पास एज ए ट्रस्टी पड़ा हुआ है। अब यदि हमने मौके पे उसको सदुपयोग कर लिया तो हो गया काम, लोन चुकता हो गया, और नहीं किया तो दंड भुगतना पड़ेगा। और ये चौका भी मौके पे ही लगेगा, क्योंकि पता नहीं अगली बार यॉर्कर आ जाए। हेलो, जिंदगी में अवसर आएंगे तभी चौका लगाना है, ऐसा नहीं है कि अवसर बार बार, कोई जरूरी नहीं है। ये धृतराष्ट्र वृत्ति ये है, ये खुद के अधिकार की बात करती है, खुद के कर्तव्य पे इसका ध्यान नहीं है। ये धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र वृत्ति होगी तो उसके घर में कौन जन्मेगा? दुर्योधन जन्मेगा, जो महाभारत का। तो भाई इस धृतराष्ट्र वृत्ति को हम चेक करें अपने अंदर, क्या हम में धृतराष्ट्र वृत्ति है? क्या 100, 50, 200, 500 रुपए के मामले में धृतराष्ट्र हमारे अंदर बैठ जाता है? क्या हम अपनों में, अपने भाई बहन के लड़कों में, बच्चों में, किसी फंक्शन में, क्या हम इतना भेद करते हैं कि इतना हमारे अंदर क्षुद्र बना है? समर्थ बनाया भगवान ने, तब भी हम क्षुद्रता को त्याग नहीं पा रहे हैं क्या? तो ये क्षुद्रता हमारा पतन करेगी। ये विभिन्न रोगों के रूप में, मानसिक भयों के रूप में, संतापों के रूप में प्रकट होगी गीता के अनुसार। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे सुधीर उपाध्याय जी, ये शरीर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है गीता पढ़ने के बाद कि शरीर का इलाज तो ऊपरी है, बीमारी तो शुरुआत होती है मन से, इसलिए मैं अब गोली के साथ गीता देता हूं। हाँ, बहुत लोगों को दे रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं खुश करने के लिए, आप पूछ लो इनसे। और ये फैक्ट भी है, हाँ पढ़ाते भी हैं, फैक्ट भी है ये। बिल्कुल शरीर का एक धर्म है, उसको गोली आहार जो चाहिए वो देना है, इसका मतलब नहीं देना नहीं है, लेकिन मूल को जब तक नहीं सुधारेंगे। शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर आध्यात्म है, साइको है। वहाँ पे यदि काम नहीं होगा ना, यदि मेरे विचार, मेरा साइको, मेरा संकल्प वो सब गंदा है ना, ठीक नहीं है, मैं ड्राई फ्रूट्स खा के भी घटिया लाइफ बिताने वाला हूँ। हेलो, तो ये इसको त्यागे हम, क्यों? इससे पार पड़ेगी नहीं। देखिए महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना है और पांडव के पक्ष में 7, फिर भी दुर्योधन की हालत खराब है। संसार का बल कच्चा और भगवान का बल सच्चा। मैं आपको सही घटना बता रहा हूँ। हमारे एक चीफ इंजीनियर हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं, रिटायर्ड हैं, जुड़े हुए हैं, उन्होंने सेमिनार कराई बहुत शानदार एक रिजॉर्ट में। उससे पहले वो किसी एक सेमिनार में गए गुजरात मेरे साथ, तो होटल पर रोटी खा रहे थे, हमारी धर्मपत्नी भी थी, उनकी भी थी, रोने लग गए वो रोटी खाते खाते बुरी तरह से। क्या हो गया सर? क्या संतोष जी क्या बताएं? 2 बच्चे हैं, दोनों ही बहुत वेल सेटल्ड हैं, एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, खूब पैसा है। और मैंने बच्चों को बुला रहा हूँ साल भर से कि यार आ जाओ, ये अब मैं थोड़ा गीता में लगना चाह रहा हूँ, ये जो पढ़े हैं सारे प्लॉट बीघा भी सब को, मकान को फ्री करो यार, आ जाओ और थोड़ा मिल जाओ। तो मेरे बड़े बेटे ने दिन गुस्सा हो कह दिया कि पापा जी तुम क्या, मतलब क्या है 5-7 करोड़ के लिए कोई हम आएंगे क्या वहाँ से? अब दे दो किसी को, क्यों टेंशन ले रहे हो? फालतू किसी संस्था दान कर दो आप। 5-7 करोड़ गाना लगा रखा है 6 महीने से आपने। तो उनकी पत्नी रोने लगी कि भाई साहब एक एक पैसे को पकड़ा है इन्होंने जीवन में, एक एक पैसे को पकड़ा है इन्होंने जीवन में, जान लगा दी इन्होंने कमाने में। कौन सगा है भाई हमारा?
स्वार्थ के संबंध के लिए यानी लेने के लिए हमारा कोई सगा नहीं है, केवल भगवान के अलावा। लेकिन ये चीज जल्दी समझ में आती नहीं, क्योंकि हमें आश्रय रहता है धन का, पद का, बच्चों का, अपनी विद्या का, योग्यता का। और जब ये टूटते हैं ना, टूटते हैं, ये जिंदगी में टूटेंगे ही, टूटने वाले ही हैं, टूट ही रहे हैं, तब हमें थोड़ा पता चलता है अरे वास्तव में आश्रय तो भगवान का है, सच्चा आश्रय तो उसका है। और जो उसका आश्रय ले ले, बुढ़ापा क्या कर ले उसका, गरीबी क्या कर ले उसका, बीमारी क्या कर ले उसका, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। ये दुर्योधन है जो 11 अक्षौणी सेना जुटाई इसने मेहनत करके, लेकिन हालत खराब है। क्या बोल रहा है देखिए आप, डर लग रहा है अधर्म के रास्ते पे। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। वो कहता भैया हमारी तो हालत खराब है। और दुर्योधन क्या है, जो संसार को प्रधानता देता है, और पांडव कौन है भाई, जो भगवान को प्रधानता देते हैं। देखिए पांडवों के पक्ष में सबसे पहला शंख कृष्ण बजाते हैं। बोलो हमारे घर में क्या कृष्ण है प्रथम? छोटी छोटी बातों से लोग मतलब बड़ा, कई बार तो बहुत अजीब सा लगता है। अब क्या कहें भाई साहब, हम गीता क्लास में नहीं आ सकते, क्यों? आज तो हमारे वहाँ से ऐसा हो रहा है, आज हम यहाँ जा रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको बहुत आराम से मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए हम गीता को लात मार देते हैं, भगवान को लात मार देते हैं। ये पांडव हैं, भगवान अभी सारथी के रूप में, ड्राइवर के रूप में, लेकिन ये पांडव हैं। पहला शंख बजाएंगे तो कौन बजाएंगे? जो वैष्णव है उसके घर में पहला भोग लगेगा तो किसको? भगवान को। गाड़ी भी आएगी तो भगवान के लिए, श्रृंगार भी होगा गोपियों का, गोपियां सजती हैं संवरती हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। वो दूध बना रही है, मक्खन बना रही है, बच्चों का पालन कर रही है, पतियों को, किसके लिए? कृष्ण के लिए। ये है पांडवपना। जिस दिन ऐसा हो गया तो भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। हमारे जीवन में एक संगीत गूंजेगा मधुर। जिस दिन कृष्ण हमारे जीवन में मुख्य रूप से बैठ गए, हमारे जीवन में एक बहुत मधुर संगीत बजने वाला है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा ब्रकोदरा। या शंखों के नाम है। अब होता क्या है, अर्जुन कहते हैं प्रभु मेरे रथ को जरा ले चलो, मुझे युद्ध करना है और भगवान को गीता प्रकट करनी है। किसके लिए? अर्जुन के लिए, हमारे लिए। अर्जुन को तो गीता याद है पहले से ही, वो तो तपस्या कर रहे हैं नर नारायण के रूप में, रोज गीता का पाठ करते हैं दोनों मिलकर संग संग बद्री नारायण में। आज भी उनको तो रटी पड़ी है। ये गीता किसके लिए प्रकट की है भगवान ने? हमारे लिए। तो प्रकट करने के लिए क्या कर रहे हैं भगवान? अर्जुन को मोहित कर देते हैं और रथ को कहाँ खड़ा कर देते हैं? भीष्म। और तो अर्जुन जो युद्ध के लिए उतावला है, उसकी हालत खराब हो जाती है और अर्जुन कांपने लग जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है अर्जुन। अभी तो शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब बिल्ली की तरह मिमिया रहा है। या 8 लक्षण बताए डिप्रेशन के, जो कि हम सबके अंदर प्राय होते हैं अल्प मात्रा में। ये सीवियर डिप्रेशन है। ये सीवियर डिप्रेशन जीवन को खत्म कर देता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इनमें से किसी न किसी से जरूर गुजरता है और अलार्म देता है। ये कोटा है, इसलिए इस धरती पे मैं कह रहा हूं, बिना अलार्म दिए कोई भी बच्चा या बच्ची आत्महत्या नहीं करेगा। और अलार्म भी एक बार नहीं, वो कई बार देगा। ये हम हैं मूर्ख राज जो वो अलार्म दे रहा है। हमको ना गीता पढ़ने की फुर्सत है, ना कुछ और सुनने की फुर्सत है। हम उसके अलार्म को पकड़ ही नहीं पाते। और आत्महत्या डिसाइडेड नहीं है पहले तो, ये बहुत अच्छे से समझ लो शास्त्र के आधार पे। ये इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता कि आत्महत्या इसके किस्मत में लिखी थी, भगवान को ऐसा ही मंजूर था। नहीं, ये महान पाप कर्म है जिसका दंड बच्चा भी भोगेगा, हम भी भोगेंगे।
ये लिखा हुआ नहीं है ना, नेवर। हम सतर्क हो जाएं तो ये रुक सकता है, बिल्कुल। आज मैं इनको गाली देना चाहूं, मर्डर करना चाहूं कि नहीं चाहूं, ये मेरे ऊपर है, ये लिखा हुआ नहीं है। तो आत्महत्या से पहले बच्चा इन 8 साइन में से एक एक साइन को कई बार देता है। वो यदि मदर, फादर, पड़ोसी कोई भी यदि थोड़ा सेंसिटिव है, वो उसको पकड़ जाएगा, वो समझ जाएगा कि क्या होने वाला है। और कहीं भी आपने 1-2 सेकंड भी उसको चेंज कर दिया, आत्महत्या टल जाएगी। यही साइंस है इसका। जैसे कि मैं एक सत्य उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति पंखे से जो है लटकने के लिए तैयार था। उसने सारा जुगाड़ कर लिया, रस्सी वस्सी बांध ली। फिर वो पंखा थोड़ा हिला। उसने कहा यार ये कैसे हिल रहा है। फिर उसने कहा अरे ये कील, अरे यार ये कील जो है ये ढंग से लग नहीं रही है, थोड़ा सा कस देता हूँ हाथ से, ऐसा नहीं हो ये कील जो है नीचे आ जाए। अरे तो तू मरी तो रहा है, तेरे हाथ पैर तो टूटेंगे। लेकिन देखो दिमाग देखो, वो सोच रहा है कि तो मरने के लिए तो जा रहा है पंखे पे। तो वो लाके उसको उतरा, पेचकस उसने कहा ढंग से लगना चाहिए, तो उसने उस कील को जो है उसको कसा, उसको पेचकस लाके। इतने में वो सोच रहा है तो यार मैं मर क्यों रहा हूं फिर। 2 सेकंड से उसका योग टल गया। वो इतनी सी बात है बस। अर्जुन को भी भगवान सीवियर डिप्रेशन से बाहर ले आएंगे केवल 45 मिनट्स में। ये है गीता। अर्जुन इस हालत में आ गए, गांडीव छोड़ दिया और बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ गए। यहां तक कि ये कह दिया भगवान से कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अब अर्जुन की ये हालत